आप नेपाल के रहने वाले जी। हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार ठाकुर हुआ। मैं जनकपुर धाम धनुषा नेपाल की वासी हूँ। नेपाल और भारत बेटी रोटी का संबंध है। क्या मैं अपने नेपाल से बेटी को इसलिए भेजा हूँ। सरकार से मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा दरख्वास्त है, ऐसे दरिंदे को समाज में रहने लायक नहीं। इस दरिंदे को अगर आपके कानून में कड़ी से कड़ी सजा को दिया जाए, जो कि और किसी बेटी को जो ऐसा अत्याचार नहीं सहना पड़ा। एक पिता को रोते हुए देख रहे हैं, बिलखते हुए देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। ये सभी लोग नेपाल के रहने वाले हैं और दरभंगा एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी के कार्यालय पहुंचे हैं गुहार लगाने के लिए। नेपाल की बेटी तुलसी ठाकुर की ससुराल में हत्या, दरभंगा पहुंचे परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। समझ सकते हैं, हम वही बात कर रहे हैं उस घटना की। दरभंगा जिला के नेहरा थाना क्षेत्र के नेहरा गांव में हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। नेपाल के जनकपुर धाम की रहने वाली 32 वर्षीय तुलसी ठाकुर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि मृतका के पति ने अपने माता पिता के साथ मिलकर घर में ही लोहे के मुसल और चाकू से उसकी निर्मम मिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद मृतका की बड़ी पुत्री वैष्णवी ठाकुर 11 वर्ष अपने नाना नानी के साथ दरभंगा स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंची और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। रोते बिलखते वैष्णवी ने पुलिस को बताया है कि उसने अपनी आंखों से मां की हत्या देखी है। वैष्णवी ने अधिकारियों के खासकर यहाँ पर कहा है पत्रकारों से कि जब घटना हुई मैं मां के पास ही सो रही थी। अचानक चीख पुकार की आवाज़ और खून की छोटी छींटे मेरे चेहरे पर गिरे, जिससे मेरी नींद खुली। देखा कि दादी और दादा मां को पकड़े हुए थे और पापा मुसल और चाकू से वार कर रहे थे। मां काफ़ी देर तक जिंदा थी, लेकिन इलाज के लिए कोई अस्पताल नहीं ले गया। जब मोहल्ले के लोग जुटे तो उन्हें ले जाया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हम 3 भाई बहन बेसहारा हो गए हैं। छोटे भाई बहनों का भविष्य कौन देखेगा। बहुत ही दुखद खबर है। समझ सकते हैं आखिरकार क्या हो रहा है। लोगों को किस तरह से लोग पागल बनते जा रहे हैं, राक्षस बनते जा रहे हैं, अपराधी बनते जा रहे हैं। अपने ही धर्मपत्नी को, जिसके मांग में सिंदूर भरा, जिससे 7 जन्मों का कसम खाया, जिसके साथ धूमधाम से शादी किया और उसी की हत्या कर दी। आखिरकार क्या हो रहा है। ये बहुत ही सोचनीय विषय उन लोगों के लिए भी है जो ये खबर देखेंगे, जो ये खबर सुनेंगे। बहुत दुखद खबर है। वैष्णवी ने सिसकते हुए कहा कि उसके छोटे भाई वैभव 8 वर्ष और अंकुर 5 वर्ष भी अब अनाथ हो गए हैं। अंकुर कैंसर से पीड़ित है, जिसका इलाज चल रहा है। अब हमारी देखभाल कौन करेगा। मृतका के पिता पवन ठाकुर का इंटरव्यू सुनाते हैं और उनकी नतनी का इंटरव्यू सुनाते हैं। ये बहुत दुखद खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है, जहां पर नेपाल की बेटी की हत्या दरभंगा के नेहरा थाना क्षेत्र में तुलसी की हो गई है। हुआ बाबू? वैष्णवी ठाकुर। वैष्णवी ठाकुर, कहाँ मकान हुआ आपका? नेहरा। वो तो किस दिन आपकी माँ का हत्या कौन कौन लोगों ने किया था? पापा, दादा और दादी ने। कैसे उस समय आप कहाँ थी? उस समय हम सोए हुए थे। सोए हुए थे तो जागे कैसे? जब बेड पे कुछ हलचल हुआ, आवाज सुन रहे थे, तब उठे। फिर देखे कि दादा और दादी मम्मी को पकड़े हुए हैं, पापा मम्मी को मार रहे हैं। तो पापा कैसे मार रहे थे? पापा खोल के मुसर से और चाकू से सर पे मारे जा रहे थे, जोर जोर से। जी। तो इनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, मम्मी जिंदा थी, लेकिन कोई ले नहीं जा रहा था मम्मी को। जब ऊपर से लोग आए तब उनको ले गए। आप कितने भाई बहन हुए? 3। जी। तो अभी आप एसएसपी कार्यालय में आए हुए हैं, तो आप क्या मतलब जो है सो मांग करेंगे एसएसपी साहब से? क्यों? सबको अरेस्ट करवाने के लिए। जी, दोषी को सजा मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम वैष्णवी ठाकुर है। एसपी कार्यालय में आप आए हुए हैं, क्या समस्या हुई जो आप यहाँ आए हुए हैं? हम इस कार्यालय में, एसएसपी कार्यालय में आए हुए हैं। मेरी बेटी को हत्या कर दी गई है। नेहरा गांव में मैं अपनी बेटी का शादी की हुई थी, तो उन्होंने विभत्स प्रकार से खल के मुसरा से जो है सो हत्या कर दिए गई।
उनका सास ससुर जो है सो पकड़े हुए थे और हमारा दामाद जो है सो खल के मुसर से पीटे जा रही थी। जब वहाँ पे चौकी पर सोई हुई थी तब तो फिर मेरी नतनी जगी तो वही नतनी भी बता रही थी कि हम भी देखें कि दादा और दादी पकड़ी हुई थी और ये पापा मेरा जो है खल के मुसर से जो मार रहा था, चाकू से गोद रहा था। तो ये इतना होने के बाद और इससे पहले मैं कुछ दिन पहले जाना चाहूँगा, चौरचन और तीज के बीच की बात है। उस दिन जो है मेरी बेटी को बहुत ज़ोर से गला दबा दी थी, बहुत ज़ोर से। उस समय में गला दबाते समय में उस दिन भी उसका माँ बाबू भी वहीं पर खड़ा थी, लेकिन बचाने का प्रयास नहीं की। हमारी नतनी ने अपने पापा को जो है सो डांट पे धक्का दे के जो उसको हाथ खुल गया, तो मेरी बच्ची का थोड़ा सा राहत मिली। उसी दिन जब हम लोग को पता चला तो उसके सुबह हो के जो है सो मेरी परिवार और मेरी दीदी गई थी उसको लाने के लिए, लेकिन बहुत हुज्जत किया, नहीं आने दिया। वहाँ के गांव के एक दो लोग भी बहुत समझाए कि भाई जाने दो, नहीं जाने दिया। बोला कि 10वीं के बाद जाएगी। उसके बाद जो है सो उसका थोड़ा सा तबीयत भी अस्वस्थ रहता था, कभी काल पेट में दर्द रहता था, तो उन्होंने कहता था कि भाई हमको इलाज करवाना है, आप नहीं इलाज करवा दोगे तो अपना मायके जाके हम इलाज करवा लेंगे, कह के बोल रही थी। लेकिन क्या जवाब दिया, मेरी नतनी ही कहेगी वो बात, क्या जवाब दिया कि तुमको इलाज का क्या जरूरी है, तुम तो जाने ही वाले हो, तो इलाज का क्या जरूरी है ना। तो वो चीज़ उस समय जो बोला तो हम लोग उसका उतना ही नहीं लिए कि ऐसा ही कर देगा। और ये जो रात में रविवार की सुबह में जो है सो उसका घटना जो है सो सब आदमी मिलकर उसका घटना कर दिया। कहाँ का ये मामला है? ये मामला नेहरा गांव का है, सकरी के नज़दीक नेहरा गांव है ना, उसी गांव का है। तो उनके ये ससुर का क्या नाम हुआ? ससुर का नाम है बिरज किशोर ठाकुर जी। तो उनकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। वहाँ की जो नेहरा के जो बड़े बाबू हैं, है ना, समथिंग यादव है ना, उनको हमने बार कल भी कहे थे उनको कि ऐसे है नेहरा में घूम रहे हैं, तो इतना ही कहते थे वो भी गिरफ्तार होगा ना, ऐसे कह के जो है सो हमको क्या लगता है कि बड़ा बाबू जो है सो इस केस में जो है सो कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं? शुरू में बड़ा बाबू हमको बहुत हेल्प किए, है ना, लेकिन बाद में जो है सो उनसे बातचीत करने के बाद जो है और उनसे फ़ोन करने के बाद में हमने भी गांव वाला भी मतलब उसको कई बार उसको फ़ोन किया कि वो आदमी यहीं पे है, आप उसको गिरफ्तार किए। अब क्या आपको बोलता है कि एक ठो को पहले जाने दीजिए ना, तब न दूसरा को तो ये कह गिरफ्तार सकते हैं कि थाना का मतलब जो है सो आपको स्थिति मतलब संदेहास्पद जी, इस अवस्था में तो हम यही सोचेंगे। इसी को लेके आप जो है अब एसएसपी जी, यहाँ आए हम हुए हैं। एसएसपी साहब को गुहारनी इसी के लेके यहाँ हैं।